Assalamu alaikum students, as you know myself Malik Babar Shehzad, I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today our topic is test yourself 2.2 chemistry 9th class chapter number 2. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ का, वो कहता है कि हाउ इट वाज इट प्रूव्ड दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। हम कैसे जो है साबित कर सकते हैं कि जो है वो एटम का जो होल मास है, तमाम जो मास है, वेट है उसका, वो उसके दरमियान में पाया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बताया पढ़ा था रिजल्ट में, कि जब जो है वो सेंटर में जाके जो है वो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे तो वो क्या है, बाउंस बैक हो जाते थे। ठीक है, तो वही हम जो है ना पॉइंट को डिस्कस करेंगे इसी में कि अल्फा पार्टिकल्स व्हेन अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल proves that most of the volume is occupied by atom is empty, only few particles are bounced back, show that whole mass of atom is located in its center। कि जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये गोल्ड फाइल है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल मीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, हीलियम न्यूक्लियाई रोडियम और पोलोनियम हमने यूज किया था उसमें। ठीक है, न्यूक्लियस था, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्ट, ये जो जब इसके थोड़ा सा जाके टच में आता था सेंटर के, और आगे हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर क्या है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, जिसके ऊपर उसने रिजल्ट वगैरह दिखने थे। जब वो कहता कि अल्फा पार्टिकल पास होते थे, किससे गुजरते थे, गोल्ड फाइल से, उसमें से कुछ पार्टिकल क्या थे, बाउंस बैक होते थे। जब क्या है वो उसके सेंटर में जाके टकराते थे, जब सेंटर में टकराते थे तो वो जो अल्फा पार्टिकल थे वो वापस क्या है, बाउंस बैक होते थे। उससे हमें जो है वो मालूम हुआ, हमने फाइंड आउट किया कि जो उसका होल मास है वो किस में पाया जाता है, उसके सेंटर में। क्यों? अगर ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनकी सम एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन ये उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था, जो हमने क्या है जो है वो यूज की थी अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन हमें ये पता जरूर था कि जो एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी क्या है, पाया जाता है। अब ये नहीं पता था कि कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से हमें एक तो इस बात का भी पता चल गया था रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से, जो दरमियान में क्या है इसका जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं या प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, और ये भी क्या थे, पॉजिटिव थे। जब स्ट्राइक करते थे सेंटर में तो क्या है, बाउंस बैक होते थे। इससे हमें क्या पता चला, जो बेसिकली एटम है, जो उसका मास है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, उसके सेंटर में कर रहा है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वाज इट शोन दैट द एटॉमिक न्यूक्लियस आर पॉजिटिव चार्ज। ये भी इसी के साथ ही है, इसका जो है वो जवाब सेम है, कुछ यानी कि सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, जवाब सेम ही है इनका दोनों का। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट few particles rebounds back at various angles, which proves that there is a center of positive charge in an atom। ठीक है, जब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये फिर मैंने एक डायग्राम बनाई है छोटी सी। ठीक है, कि जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कुछ पार्टिकल क्या थे, रीबाउंस, यानी कि वो दोबारा वापस मुड़ आए थे जहां से वो निकल रहे थे, यानी उसके सोर्स वाली साइड पे, यानी कि बैक आ गए थे। इससे क्या था कि यहां से तो ये निकल गए थे। ठीक है, अब जब सेंटर में जाके टकराया तो वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि इनके रास्ते में कोई ना कोई ऐसा चार्ज पड़ा था जिनके ऊपर वही चार्ज था जो कि हमने अल्फा पार्टिकल यूज किए थे। इस वजह से क्या है, वो कहता है कि जो एटम का न्यूक्लियाई है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियाई मीन न्यूक्लियस उसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ आ गई? उसके बाद है नेम द पार्टिकल दैट डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो ना पॉइंट बना के लिखे। आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना, स्पेस कम थी इसलिए मैंने छोटा सा करके उसका लिख दिया। आप लोगों ने लिखना है proton and neutron are the particle which determine the mass of an electron and lie कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई इन न्यूक्लियस, यानी कि पी और एन, पी से मुराद है प्रोटॉन और एन से मुराद है न्यूट्रॉन, के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बोथ आर लाई या क्या है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी एंड इट इज डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। यानी कि सिंपल वहां पे इन दोनों की क्या है, डेफिनेशन ही आ रही है। ठीक है, हमारे पास क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी, क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड की थी। ठीक है, जबकि बोहर की क्या थी, क्वांटम थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी कहती थी बोहर का, रदरफोर्ड का पहला ही डिफेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस
अकॉर्डिंग टू दिस से मुराद है, जगह थोड़ी थी फिर मैंने क्या है शॉर्ट फॉर्म में करे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी आप लोग लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, विलियम क्रूक ने कहा था नेगेटिव चार्ज है, और जे थॉमसन भी यही कहता था। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली इमिट और रेडिएट एनर्जी एंड दे अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और इसको कंटिन्यूअसली क्या है, मुसलसल क्या है, या वो रेवोल्यूशन शो करनी चाहिए कि इसके अंदर किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और जब इसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस की तरफ क्या है, गिर जाना चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते थे, क्लासिकल थ्योरी कहते थे। इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या है, कंटिन्यूअसली जहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो ये क्या थे, जो एटम था वो क्या जो है वो कौन सा स्पेक्ट्रम जो है वो शो करता था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करता था। उसके बाद हमारे पास क्या, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी से हमें पता है क्वांटा जिस तरह हमने पढ़ा था कि फिक्स एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो क्वांटम थ्योरी को यूज किया था जो है वो बोहर ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस से आप लोगों ने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट emit or absorb energy, the energy is emitted or absorbed when electron jumped from one orbit to another orbit। वो ऑर्बिट क्या हो सकता था, हायर टू लोअर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, या लोअर टू हायर यानी कि छोटे से बड़ी की तरफ। इस बात की दोबारा समझाता हूं कैसे समझ आएगी। कि क्वांटम थ्योरी ये कहती थी कि इलेक्ट्रॉन सुबह से लेके शाम तक या शाम से लेके सुबह तक या थ्रू आउट लाइफ सिर्फ एक ही ऑर्बिट में रहता है। जिस तरह के ये देखें, ये एक पहला के ऑर्बिट है जो हमारे न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, उसको के ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस कॉल्ड के ऑर्बिट या कीशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरी जिंदगी यहाँ पे क्या है, रेवोल्यूशन शो करता है की ऑर्बिट में। ठीक है, ना वो यहाँ से नीचे जा सकता ना ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब वो कहीं भी नहीं जाता, सिर्फ एक ही शैल में रहता है। तो इससे मुराद क्या है, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है यानी जज़ब कर रहा है, ना ही ये रेडिएट यानी कि खारिज कर रहा है। ठीक है, और वो कहती है क्वांटम थ्योरी की फिर एनर्जी कब रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, वो कहता था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी रूम की छत वाली। हमने यहां से नीचे से सपोज करें जहां पे मैं खड़ा हूं, ये मेरा क्या है, के शेल है। ठीक है, अब मैंने जाना है छत पे, ये छत मेरा क्या है, एल शेल है, यानी कि नीचे से मैंने क्या जाना है, ऊपर। अब मैं जब नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगा तो मुझे क्या है, एनर्जी चाहिए होगी, यानी मैं एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, और जब ऊपर से मैंने नीचे आना होगा, एनर्जी फिर भी कुछ अमाउंट में लगेगी, लेकिन क्या है, जब हम ऊपर गए थे उसकी निस्बत क्या है, कम लगेगी। तो इससे क्या है, हमारी एनर्जी वहां पे क्या है, रिलीज हो रही है। सपोज करें नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे एनर्जी 10 न्यूटन लगी थी। ठीक है, जबकि ऊपर से नीचे आने में क्या है, मुझे 3 न्यूटन लग रही है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 न्यूटन का। वो जो 7 न्यूटन है वो एनर्जी मैंने क्या की है, रिलीज की है। ठीक हो गया, ये सपोज किया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें आ सकता है कि हाउ वी कैन प्रूव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सम वन ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ऑर्बिट का क्या है वहां पे किया। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है वो ये है, mv इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, जो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल या वैलेंस शेल को जाहिर करेगा कि आया हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, कोई भी है। के शेल पहला शेल होता है, एल शेल दूसरा होता है, एम शेल हमारे पास क्या है, थर्ड वन है, और एम क्या है, इस तरह आगे सोन चलते जाते हैं, के एल एम। ठीक है, एन इस तरह करके। अब वो आप लोगों को नाम भी स्पेसिफाई कर सकता है कि के शेल का एंगुलर ऑर्बिट फाइंड करें या फर्स्ट का। ठीक है, के के बाद कौन आना है, एल। वो कह सकते हैं सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें या एल शेल का। इस तरह उनके नाम भी मेंशन कर सकता है, सिंपल दे भी सकता है। वैसे इस लेवल पे आके सिर्फ जैसे बुक पे है वैसे ही पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा जो है ना, ऐसा जिस तरह कोई भी नहीं जना वहां पे करता। और जो एच है वो हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है, इसको जो है वो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या है कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि वी कैन फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। अब यानी कि फर्स्ट है यानी के शेल की है, हमने करनी है जो वैल्यू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम mvr
ये वाला n की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 लिखेंगे यहाँ पे, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है, यहाँ पे लिखेंगे 2 की ये, और पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली, ये वो लिख सकते हैं, ये वाली सही है, ठीक है। ये जो है वो 3.14 क्या है, हम इसको पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये वाला जवाब आ जाएगा। अगर सेकंड की कहते हैं तो वहां पे क्या होगा, n की जगह पे जो है वो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास कुछ ये वाला आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ और 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट, तो उनको हम क्या है डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना होगा, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या थर्ड वन क्या आएगी, यहाँ पे समथिंग आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, आगे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ आ गई होगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन